प्राइस एक्शन की पहली सीढ़ी ही आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, कैंडल होती है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पढ़ रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक देखकर मार्केट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो पर्टिकुलर कैंडल का आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करती है और ये कहाँ पर वर्क करती है, क्योंकि कैंडलस्टिक हर टाइम पर वर्क नहीं करती है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कैंडल सपोर्ट पर ही वर्क करती है, तो कोई पर्टिकुलर कैंडल रेजिस्टेंस पर ही वर्क करेगी, और कुछ कैंडल ऐसी रहती है जिसमें आप साइडवेज मार्केट में भी आप समझ पाओगे कि यहाँ से अब मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या यहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है। आज की वीडियो में हम पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न के ही बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि ये पूरी वीडियो जो रहेगी प्रॉपर तरीके से हर एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पे रहेगी और हर एक कैंडल का प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा कि कैसे कैंडल मार्केट में वर्क करती है। और अगर प्रॉपर तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के बाद अगर ट्रेड लेते हो, तो आपका जो सेटअप रहता है, जिस भी सेटअप से आप ट्रेड कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सेटअप में आपके 4 चांद लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हो और एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लेने के बाद भी अगर आप लॉस कर रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप पर्टिकुलर कैंडल को नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैंडल कहाँ वर्क करती है। कैंडल स्टिक आपने पढ़ ली है, हेमर पढ़ लिया, इन्वर्टेड हेमर पढ़ लिया, डोजी पढ़ लिया, मॉर्निंग स्टार पढ़ लिया, सारी कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद भी अगर फिर भी आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो कैंडल स्टिक जो आपने जिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के बारे में समझा है, जिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के बारे में आपने प्रॉपर तरीके से उस कैंडल पे ट्रेड लिया है, ये भी तो हो सकता है कि वो कैंडल वहां पर उस सेटअप पर वर्क ही नहीं कर रही हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर कैंडल कहाँ पर वर्क करती है और एक प्रॉपर तरीके से एक बेस कैसे बनता है कैंडल का, कि कोई भी कैंडल देख के आपको कैसे पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में कितने बायर्स है और इस पर्टिकुलर कैंडल में कितने सेलर्स है। क्योंकि आप देखना, कभी भी मार्केट में जब अपसाइड भी मार्केट जाता है, तो मार्केट 3 या 4 या 5 कैंडल बना के मार्केट अगर अप जा रहा है, अब अप जा रहा है तो आपको लग रहा है 4 कैंडल ग्रीन बनी है, तो ग्रीन बनने से आपका माइंडसेट या आपका माइंड क्या बोलता है कि यार मार्केट में अगर 4 कैंडल ग्रीन बन रही है तो मार्केट में बायर्स है। डन, यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में 4 कैंडल अगर अपसाइड ग्रीन बन रही है मतलब उसमें बायर्स ही है, या मार्केट में 4 कैंडल अगर रेड बन रही है तो मतलब उसमें सेलर्स ही है। आप एक बेसिक कंसेप्ट समझिए कैंडल स्टिक का, तो आप हर एक कैंडल पकड़ लोगे। 4 कैंडल ग्रीन बन भी रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिर्फ बायर्स, उसके अंदर भी सेलर्स है। अब एक एग्जाम्पल से बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक समझते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जितनी भी कैंडल स्टिक यहाँ पर है, जैसे हेमर हो गया, इन्वर्टेड हेमर हो गया, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, ग्रेफस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जितनी भी कैंडल स्टिक है प्रॉपर तरीके से स्पैनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, ये सारी कैंडल आप पूरी वीडियो में अपन कवर करेंगे। लेकिन एक बेस के साथ चलेंगे कि प्रॉपर एक बेस बनेगा आपका, उसके बाद आपको हर कैंडल स्टिक बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे से समझ आएगी। और आपको ये भी करना है कि जो मैं प्रॉपर तरीके से एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझिए, अगर उस कंसेप्ट के साथ आपने काम किया तो आपको कैंडल का नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सी हेमर है, कौन सी इन्वर्टेड हेमर है। सिर्फ आप कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट अपसाइड जाएगा, अब मार्केट डाउन साइड जाएगा, या यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, या पुल बैक करने के बाद मार्केट अप जाएगा। सिर्फ बेसिक नॉलेज आप समझ लोगे ना, तो हर एक पर्टिकुलर कैंडल बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और उस प्रॉपर आपका जो सेटअप के साथ जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो उस सेटअप से आप 101% हो सकता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओ। सिर्फ कैंडल स्टिक का खेल है और कुछ भी नहीं है। कैंडल स्टिक आप कभी भी देखना, कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आप उसमें एनालाइज क्या करते हो, मेरे को बताओ क्या एनालाइज करते हो। अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, साइडवेज मार्केट है, कहाँ पर डिमांड जोर है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, लेकिन ये किसके थ्रू एनालाइज करो, किसके बिहाफ पर आप ये चीजें देख पा रहे हो, कैंडल स्टिक के। अब कैंडल देख के तो आपको पता चलता है कि आज मार्केट में कितने बायर्स थे, आज मार्केट में कितने सेलर्स थे, कितना मार्केट अपसाइड गया, कितना मार्केट डाउन साइड गया। वो आपको जो कैंडल दिखती है रेड और ग्रीन कैंडल, उसको देख के उसको एनालाइज करके फिर आप उसको कंपेयर करते हो प्राइस के साथ, देन आपको फाइनल एक पता चलता है कि आज मार्केट अपसाइड था। क्यों? क्योंकि मार्केट में बायर्स ज्यादा थे। आज मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स ज्यादा थे। डन। अब जो मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको कैंडल का समझाने वाली है वो समझिए। यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक रेड कैंडल बनी, डन, 2 रेड कैंडल बनी, तीसरी, 4 रेड कैंडल आपको दिख रहा है कि मैम कंटिन्यू 4 रेड कैंडल बनती हुई गिर रही है, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है।
अब हमेशा आपने देखा होगा कि मार्केट अच्छा खासा एक बार नीचे आने का फिर एकदम से रिवर्स होके वहां से मार्केट अपसाइड चले जाता है। कैसे चले जाता है वही कैंडल से आपको समझ आएगा। 1 2 3 4 4 कैंडल आपने देखा रेड बनी, चारों कैंडल रेड बन के मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज देखा, जब मार्केट नीचे आ रहा ना तो ये जो वीक है इसकी, जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी अपर वीक और लोअर वीक, आप सीधी सी सिंपल सी भाषा में ये समझो कि ये ऊपर की डंडी और नीचे की जो डंडी है, ये डंडियां ही आपको बताती है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कैंडल में कितने बायर्स और कितने सेलर्स है, या मार्केट कहाँ तक जाने के बाद वहां से मार्केट रिवर्स होके आया, कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग करी है, कितना नीचे जाने के बाद स्टिल मार्केट आप आके क्लोज हुआ। तो ये डंडियां आपको बताएगी कि पर्टिकुलर मार्केट गिर भी रहा है तो उसमें कहां पर किस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव होने वाले हैं, और जब मार्केट कंटिन्यू उड़ भी रहा तो किस पॉइंट पर प्रॉपर तरीके से आपको समझ आएगा कि यहां से मार्केट अब गिरने भी वाला है। अब यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक समझना, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट अपसाइड जा रहा तो भी बायर्स है। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, थर्ड और फोर्थ, 4 कैंडल ग्रीन बनी। अब एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं कि आपने यहाँ पर 500 रुपए पे या 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए पे आपने मान लीजिए कि यहाँ पर बाई किया था, ठीक है। आपने 100 पे बाई किया था, 100 पे बाई करने के बाद आप धीरे 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 मार्केट आके 110 गया, 120 हुआ, 130 हुआ, 135, 140 और 150 की प्राइस पे चले गया। मतलब आपने देखा 100 की प्राइस सीधी 150 पे चले गई। यहाँ तक क्लियर है? अब 100 की प्राइस जब 150 पे गई तो यह कंटिन्यू क्या प्राइस एकदम से सीधा 150 चलेगी? नहीं, 100 की 110 पे गई, हो सकता है 110 पे जाने के बाद वापस से फिर 109, 108, 107 पे आई होगी, फिर उसके बाद 120 पे गई होगी, फिर 120 पे जाने के बाद 130 पे गई होगी, 30 के बाद वापस से 120 पे आई होगी, फिर ऊपर गई होगी। मतलब कंटिन्यू मार्केट थोड़ा थोड़ा करके अप जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे नीचे भी आता है। मतलब मार्केट 4 पॉइंट ऊपर गया ना तो रिट्रेसमेंट के लिए 3 पॉइंट नीचे आता, फिर 8 पॉइंट ऊपर जाता है। इस पॉइंट पर मैंने आपको बोला कि जब मेरी बाइंग 100 पे हुई थी तो हो सकता है कि मैंने उसको 130 पे ही सेल कर दिया हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 130 का ही प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने अगर कोई 100 रुपए की प्रीमियम खरीदी तो मैंने उसको 130 पे सेल कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि 130 रुपए पे मेरे लिए 30 पॉइंट इनफ है, तो भैया मैंने सेल कर दी। अब उसी जगह आप हो, आपने बोला कि यार मैम मैंने 100 पे खरीदा था तो मैं तो 150 पे बेचूंगा। देन अब आप बोलो, आप समझना कि मैंने जब 100 रुपए पे खरीदा था और 130 पे बेचा, बेचा किसको मैंने? कोई, मैंने खरीदा था, बेचा तो कोई सेलर होगा, उसी ने खरीदा होगा ना, सॉरी बायर होगा, उसी ने खरीदा होगा ना। तो अगर मैं उसको बेच रहा हूं तो मैं एज अ बायर अब मैं सेलर बन गई, मैंने वहां पर बेच दी 100 की प्रीमियम मैंने 130 पे बेच दी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, नया बायर ऐड हुआ है, किसी और ने वहां पर 130 पे खरीदा, 130 पे किसी और ने खरीदा, उसके बाद मार्केट उसने 130 का 150 में बेचा। आपको ये एग्जाम्पल से सिर्फ इतना जरूर समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपने देखा कि इस पर्टिकुलर 100 रुपए से 150 की प्रीमियम या प्राइस जाने के बीच में भी उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, मतलब बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे। डन? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट अपसाइड तो जा रहा है, लेकिन उसमें बायर्स भी और सेलर्स भी। अब धीरे धीरे बायर्स उनकी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि जो 100 रुपए की प्राइस जैसे मैंने खरीदा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी 100 के प्राइस खरीदा। अब आप सारे लोग बोल रहे हो कि या तो 130 पे बेच दो या 135 पे, जो भी प्राइस पे कुछ लोगों ने बेच दिया और कुछ ने होल्ड करा। अब यहाँ पर आके ऐसा हुआ कि ये जो पॉइंट था, यहाँ पर आपने पिछला चार्ट भी अगर देखा होगा, प्रीवियस भी आपने देखा, तो हो सकता है कि मान लो एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस, जहां से मार्केट गिरने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने जो 100 की प्राइस खरीदी थी और सीधा 150 पे प्राइस गिरा, आपने सोचा कि अब इसको सेल कर देते, तो क्या हुआ कि यहां से पर्टिकुलर मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, यहां से मार्केट गिरा। अब जब यहां से मार्केट गिरा तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट, एक क्लियर, एक क्लिक हुआ होगा एक पॉइंट कि जब यहाँ पर आप बाई कर रहे थे तो ये जो बड़ी बड़ी वीक दिख रही है ना, यहाँ पर कैंडल में बहुत सारी वीक थी। अब ये वीक ने आपको पहले ही बता दिया था कि भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन स्टिल उसके अंदर सेलर्स हैं। मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे जैसे बायर्स मार्केट को अपसाइड लेके जा रहे थे, वैसे वैसे धीरे धीरे उसमें सेलर्स भी एक्टिव हो रहे थे। धीरे धीरे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ भी हो रही थी, एग्जिट भी हो रहा था।
तो हमको पता था कि एक पोजीशन पर आके क्या होगा कि मार्केट एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिस पॉइंट पर मार्केट आके वहां से गिर जाएगा और वहां से प्रॉपर तरीके से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि कभी भी मार्केट अगर अपसाइड जा रहा हो तो ये कभी मत सोचना कि मार्केट अपसाइड जा रहा हो तो इसमें बायर्स ही है तो आप बिल्कुल हाई पे बाई कर लो। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला भैया 150 रुपए की प्राइस पे मार्केट पहुंच गया, डन। अब कुछ स्मार्टली खेलने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा आया जो 7-8 मतलब कितने भी जने आप देख लो कि कुछ व्यक्ति ऐसे आए इन्वेस्टर जिन्होंने सोचा कि 150 पे बाई कर लेते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट तो यही है कि भैया 100 की चीज 150 पे पहुंच गई तो अब तो और ऊपर जा सकती है नो डाउट। लेकिन उन्होंने क्या बाई करा? टॉप पे उसको बाई करा है। अब वो टॉप पे क्यों बाई करा उन्होंने? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक जितनी भी कैंडल यहाँ पर बनी थी वो कैंडल की साइकोलॉजी वो नहीं समझ पाए कि वो कैंडल में बायर्स भले ही के मार्केट अपसाइड जा रहा लेकिन उसके बाद भी वो कैंडल के अंदर में धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट अपसाइड भी जा रहा तो भी उसमें सेलर्स है और मार्केट डाउन साइड जा रहा तो भी उसमें बायर्स है। इसी कारण आप अगर चार्ट में देखते हो तो यही होता है कि मार्केट ऊपर जाते आते एकदम से गिर जाता है और नीचे आते आते एकदम से उठ जाता है। आपको लगता है कि सडन एकदम से मार्केट गिर गया, सडन एकदम से मार्केट उठ गया, नहीं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कैंडल को समझा होगा, प्रॉपर तरीके से उसको देखा होगा, चीजें समझी होगी तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नहीं अब यहाँ से मार्केट प्रॉपर तरीके से इतना उठ गया तो अब मार्केट गिर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जो 4 या 5 कैंडल जब अपसाइड जब बन रही थी उस पर्टिकुलर कैंडल को देख के आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर बायर्स सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे तो अब यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो मार्केट सीधी सी बात है कि नीचे पूरा सपोर्ट पे आके रुक जाएगा, थोड़ा बहुत गिर के रिवर्स होकर अपसाइड भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कैंडल देख के आप उस कैंडल का नेचर समझ पा रहे हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब 1 मिनट के अंदर मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट भी कैंडल का क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये बायर्स की कैंडल है, यहाँ पर सेम कैंडल अपन एज ए सेलर्स की बना रहे, ठीक है। बायर्स और सेलर्स की दोनों की कैंडल। अब ये वीक क्या होती है, अपर वीक क्या होती है, लोअर वीक क्या होती है, उसके बाद आपको देखना है कि बीच में जो कलर रहता है उसमें ये क्या होते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि आपको मैंने एक बकेट दी है जिसके अंदर 10 किलो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एप्पल दिए, ठीक है। एप्पल दिए मैंने 10 किलो और उसको बोला कि आपको मार्केट में जाके उसको सेल करना है। अब जो मैंने प्राइस पे दिया आपको, पर केजी एप्पल की प्राइस मैंने 100 रुपए आपको दी थी कि 100 रुपए मैंने आपको प्राइस दिए, उस प्राइस में अब मैंने आपको दे दिया। अब आप उसको मार्केट में कितने पर भी बेच सकते हो। अब कितने पर भी कैसे बेचोगे? अब कितने पर भी ऐसे ही समझ पाओगे ना कि जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको बायर्स एक्टिव मिलने चाहिए, बायर्स अवेलेबल होंगे तो ही तो आपकी चीज खरीदी जाएगी ना। आप बेच रहे हो तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो वो डिपेंड करता है कि कितने बायर्स है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी 100 रुपए की चीज 150 पे बिकेगी या 160 पे बिकेगी, या और कम में भी आप बेच के आ सकते हो। बायर्स और सेलर्स का है पूरा रोल। डन। अब मैंने आपको 100 रुपए की दे दिया बकेट की, 100 रुपए बेचना। अब थोड़ा बहुत आप मार्केट में घूमे, एक बायर आपके पास आया एग्जाम्पल के लिए, उसने आपको बोला कि 95 रुपए में आप मेरे को दे दो। डन। तो आपका क्या माइंडसेट है कि 100 रुपए पे आपने खुद ने खरीदा तो आप 95 पर उसको नहीं दोगे। आपने यही सोचा ना, आपको लग रहा है कि यार नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, आपको लग रहा है कि और भी बायर्स हैं मार्केट में जो इससे भी ज्यादा प्राइस में मुझसे वो खरीद सकते हैं। आपने उसको नहीं बेचा। फिर मार्केट थोड़ा 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 और ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद आपको लगा कि यार 105 रुपए वाला भी एक बायर आया आपके पास जिसने 105 की भी आपके सामने ऑफर रखा कि 105 में बेच दो। आपने सोचा कि थोड़ा और मार्केट में देखते हैं, हो सकता है और अच्छा कोई बायर मिल जाए जो मेरे को और भी अच्छी प्राइस में दे दे, या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट और भी अपसाइड चले आए। तो एक और बायर आपके पास आया जिसने बोला कि 110 में आप मेरे को दे दो। डन। 110 में आपको उसने बोला कि आप जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है 110 रुपए में आप मेरे को पूरी बकेट दे दो पर केजी के हिसाब से। लेकिन आपने उसको भी सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपकी चॉइस थी, आपने उसको सेल नहीं किया। अब इसलिए क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो जो आया था उन्होंने आपको ये बोला होगा कि यार मेरे को पूरी क्वांटिटी नहीं हाफ क्वांटिटी चाहिए, लेकिन आपको क्या था कि आपको पूरी क्वांटिटी सेल करके मार्केट से बाहर आना था, आपने उसको भी सेल नहीं किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन वापस से अगर थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इस एग्जाम्पल का मतलब मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया आपको। मार्केट में आपको मैंने किस प्राइस पर वो बकेट दी थी?
ओपनिंग प्राइस क्या थी उसकी, सोचो 100 रुपए की प्राइस पे मैंने आपको दी थी, तो ओपनिंग प्राइस उसकी थी 100 रुपए की। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए ओपन कहाँ पर हुआ था मार्केट, जो प्राइस मैंने दी थी वो ओपन प्राइस दी थी मैंने 100 पे। डन। लो क्या लगा था, आप मार्केट में घूम रहे थे, आपके पास एक बायर्स आया जिसने 95 का लो लगा था, लेकिन स्टिल आपने उसको नहीं बेचा था, तो 95 का क्या लगा आपका, लो लगा। 95 के बाद थोड़ा बहुत और मार्केट घूमे, आपने देखा हाई भी लगा था 110 का, तो 110 की प्राइस का आपका क्या लगा था, हाई लगा था। आपने बेचा किस पे था उसको, 105 पे, तो क्लोज कितने पे गया था आपने, 105 रुपए पे। ऐसे ही मार्केट में जो कैंडल स्टिक होती है वो भी ऐसे ही वर्क करती है। बायर्स और सेलर्स का पूरा खेल रहता है कि बायर्स मार्केट को अपसाइड लेके जाते हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे लाए, कुछ बायर्स क्वांटिटी पर्टिकुलर टाइम पर बाई करते हैं, कुछ सेलर वहां पर सेल करते हैं। तो सिर्फ बायर और सेलर्स का रोल रहता है और कुछ नहीं। उससे आपको समझना है कि कैसे कैंडल में कोई कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल को कैसे रीड कर पा रहे हो। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कैंडल को प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहे हो, तो आधा लगभग 50 to 60% आप समझो कि आप मार्केट में जीत चुके हो। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, और कैंडल को देख के आपको समझ में आ रही सारी चीजें कि मेरे को कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कितने बायर्स एक्टिव हुए, कितने सेलर्स एक्टिव है, और कैसे आपको ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से हमको समझ में आएगा कि भैया लो तो 95 का लगा था, ओपन 100 पे प्राइस हुई थी, हाई 110 का लगा, लेकिन बेचा आपने 105 पे। मतलब मार्केट में जब आपने जो ट्रेड लिया था, जो भी बाई करा था, बाई करते से मार्केट नीचे भी आया था। नीचे क्यों आया था, क्योंकि सेलर्स मार्केट में ज्यादा थे, सेलर्स मार्केट में नीचे थे, नीचे आया, लेकिन उसके बाद भी बायर्स मार्केट में एक्टिव हुए, थोड़े से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बायर्स एक लेवल पे मार्केट को ले गए, लेकिन फिर वहां पर सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स फिर मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके ऑल ओवर देखा कि भैया ये मेरी 5 या 10 मिनट की जो भी कैंडल ये क्लोज हो गई। डन। अब ये क्लोज हो गई, अब ये कैंडल देख के मेरे को लगा कि नहीं यार, अब एक बेस तो मेरे को समझ में आ गया कैंडल का। अब ये वीक का कंसेप्ट समझो, ये जो वीक होती इनका क्या कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट से आपको कैसे क्लियर होगा कि कौन सी कैंडल में कितने बायर्स है और कौन सी कैंडल में कितने सेलर्स है। अब एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, कुछ मत याद रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना कि अगर ऊपर की साइड वीक बनी है मतलब उसके अंदर सेलर्स है, नीचे वीक बनी है मतलब उसमें बायर्स है, दैट्स इट। ऊपर वीक है सेलर्स मार्केट में है, नीचे वीक है मतलब बायर्स मार्केट में। कोई भी कैंडल, अब जितनी भी कैंडल स्टिक में आगे आपको पढ़ाऊंगी, हर कैंडल में विदिन सेकंड के अंदर में आप समझ जाओगे कि कहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है, कहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और कौन सी कैंडल कब मार्केट में वर्क करती है, और ये कौन सी पर्टिकुलर कैंडल है जिससे मेरे को पता चल जाएगी मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। या गिरते हुए मार्केट में भी आप मेरे को ये देख के बता सकते हो कि यहाँ से मार्केट में अब उठ सकता है, या उठते हुए मार्केट में भी आप बता सकते हो कि यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है। डन। जैसे मैंने बोला कि नीचे वीक है मतलब ये डंडी नीचे बहुत ज्यादा बनी हुई है, मतलब उस पर्टिकुलर डंडी में बायर्स है, और ऊपर अगर वो डंडी बनी हुई मतलब कंटिन्यू अगर बड़ी सी डंडी बनी और नीचे कोई भी बॉडी बनी है मतलब वहां पर सेलर्स एक्टिव, मतलब नीचे की डंडी बायर्स एक्टिव, ऊपर की डंडी सेलर्स एक्टिव, सीधी सी लैंग्वेज में। अब ये इंग्लिश वर्ड पे अगर जाए तो ऊपर की डंडी को बोला जाता है अपर वीक, नीचे की डंडी को बोला जाता है लोअर वीक, मतलब अपर शेडो लोअर शेडो। डन। यहां तक क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि एक कैंडल बनी इस टाइप की जिसमें ऐसी वीक थी, फिर एक कैंडल बनी इस टाइप की, फिर आपने देखा एक कैंडल बनी इस टाइप की, फिर एक कैंडल बिल्कुल इस टाइप की बनी, और फिर एक कैंडल बनी लगभग आपकी इस टाइप की। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 कैंडल आपने देखी, पांचों कैंडल में आपने देखा कि ऊपर बड़ी बड़ी वीक है, बड़ी बड़ी वीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सेलर्स वहां पर से प्रॉपर तरीके से बायर्स वहां तक जा रहे हैं, लेकिन सेलर्स वापस से मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से बायर्स को ऊपर ही ना जा सके बायर्स, मतलब रिजेक्शन ले रहे हैं वहां से, वो पर्टिकुलर कैंडल ने सारी रिजेक्शन ले रही है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग वो लेवल है कि बायर्स कितनी कोशिश करने के बाद भी उस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब हमको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मार्केट अपसाइड तो जा रहा है, हो सकता है कोई भी एक कैंडल अगर बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी और इसका लो टूट गया, मतलब हम समझ जाएंगे कि भैया मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर जितने सेलर्स एक्टिव हो रहे, ये सेलर्स ही हमको बोल रहे कि एक पॉइंट पर जाके सेलर्स मार्केट में आएंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट सीधा नीचे गिर सकता है। और अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरा आपका, तो आपको क्लियर कट चार्ट में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट इसलिए गिरा, क्यों, क्योंकि उसके जब मार्केट अपसाइड जा रहा था,
या जब मार्केट 4 या 5 कैंडल बना के अप गया था, जब उसको देख के आपको क्लियर हो गया था कि मार्केट में अपसाइड वाली कैंडल में ऊपर बहुत सारी वीक थी, और वो वीक नहीं आपको बताया कि इस पर्टिकुलर हर वीक के अंदर में सेलर्स है एक्टिव हैं, हर वीक के अंदर में पर्टिकुलर उस पॉइंट पर बार बार मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब वहां पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। बायर्स का रोल धीरे धीरे वहां पर खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे बायर्स का रोल खत्म होगा वहां से मार्केट अगर गिरेगा तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट साइड में, और अगर वहां से आप पुट साइड में बाई करोगे तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसे ही सेम ये जो मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही एग्जाम्पल आप लाइव मार्केट में चार्ट में भी देखोगे ना तो भी आपको दिखेगा। अब अगर आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से अगर बेस क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे कैंडल में समझना है कि ऊपर की वीक और नीचे की, मतलब अपर वीक और लोअर वीक देख के आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, अगर ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कोई भी कैंडल होगी ना उस पर्टिकुलर कैंडल को देख के आप बता दोगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट उठेगा। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लिया, आप कोई भी एक कैंडल पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने जो बेसिक कंसेप्ट आपको जो बताया इसके पहले वही यहाँ पर है पीडीएफ तौर पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बुलिश कैंडल हो गई, ये बेयरिश कैंडल हो गई। देखो जो मैंने बोला था, ओपन हो गया, हाई हो गया, अपर शेडो, लोअर शेडो, क्लोज एंड लो। लो और हाई बुलिश कैंडल हो चाहे बियरिश कैंडल हो सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि जो बियरिश कैंडल रहेगी वो ओपन ऊपर से होगी और जो बुलिश कैंडल है वो ओपन नीचे से होगी। दैट्स इट, एक ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देख पा रहे हो तो देखो ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज। अब सीधी सी बात है, ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल है, अब कोई अपसाइड की कैंडल बनेगी या ऊपर कोई भी कैंडल बनेगी तो भैया यहीं से ओपन होगी ना, वो नीचे से ही ओपन होगी तो ही तो अपसाइड बनेगी। तो सीधी सी बात है, उसका जो ओपन रहेगा वो कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो जो बियरिश कैंडल है, उसका ओपन ऊपर क्यों, ऊपर इसलिए है क्योंकि एक रेड कैंडल बनने के बाद अगर नीचे कोई भी कैंडल बन रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका ओपन ऊपर ही रहेगा, एक सिंपल सोपर। और ये बीच में जो बना हुआ है ये बॉडी है डन, लेकिन इस बॉडी पे ध्यान ना देते हो सिर्फ वीक पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हर एक पर्टिकुलर कैंडल का मतलब समझ पाओगे कि कैसे कैंडलस्टिक मार्केट में वर्क करते हो, कैसे उस पर्टिकुलर कैंडल को देख के आपको ट्रेड लेना है। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर 1 या 2 हफ्ते के लिए भी कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो भी आप चार्ट देखोगे तो ये सारी चीज देख के हर टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो आप, या निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, जैसे 5 मिनट हो गया डन, 5 मिनट के बाद आप 15 मिनट का चार्ट देख लो, 15 मिनट के बाद आप 1 घंटे का चार्ट देख लो, 1 वीक का देख लो, 1 मंथ का देख लो, हर टाइम फ्रेम पे आपको एक अलग अलग कैंडल दिखेगी। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि डे टाइम फ्रेम पे एक बड़ी सी आपको दिखा रेड कैंडल बनी, मान लीजिए डे टाइम फ्रेम पर आपकी ये वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनी है, अब ये कैंडल डे टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब वही सेम अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको 3 या 4 कैंडल फॉर एग्जांपल के लिए दिख रही है, ठीक है। अब 3 कैंडल आपको बता देगी, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हो तो 3 कैंडल आपको बता देगी कि मार्केट में कितने बायर्स थे और मार्केट में कितने सेलर्स थे, कितनी ऊपर भी अपर वीक थी और कितनी लोअर वीक थी। वहीं आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ तो और क्लियर होगा कि छोटी छोटी कैंडल बता दी कहाँ से सपोर्ट ले रहा मार्केट, कहाँ से नहीं ले रहा, और वहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ। तो कभी भी कोई भी स्टॉक एनालाइज करो, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी आप एनालाइज करो तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, ना कि छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आईटीसी हो, कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो तो आप सीधा उसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के देखो, आपको कुछ समझ नहीं आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या ही देख लोगे। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है साइडवेज है, वो आप 1 डे टाइम फ्रेम पर ही देख सकते हो। हाँ इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम पे उस पे करो। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग आप नहीं कर पाओगे, बड़े टाइम फ्रेम पे यही होगा कि भैया यहाँ से बाई करा तो आपको यही एग्जिट मारना है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के इसके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब 1 घंटे की कैंडल जो बनी हो रेड बनी है, लेकिन 1 घंटे की कैंडल के बाद हम 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 5 मिनट की कैंडल्स देख रहे हो, तो बहुत सारे मूव, हमको बहुत सारी एंट्रीज मिलती है उसके बीच में। उस पर्टिकुलर एंट्री लेने के बाद हम उसमें से प्रॉफिट लेके निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। यहाँ आप करो, लेकिन वहां पर भी आपको कैंडल का एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि कैंडल कैसे बन रही है, कितने बायर से कितने सेलर से, तो आप बिल्कुल सटीक एंट्री लोगे। यहाँ तक क्लियर है? अब अपन प्रॉपर हर बेस से एक पूरा प्रॉपर तरीके से बेस बना लिया अपन ने, हर चीज समझ में आ गई हमको कि कैसे कैंडल स्टिक वर्क करती है, कैसे आपको समझना है कि अपर वीक क्या होता है, लोअर वीक क्या होता है,
अपर शेडो क्या होती है, लोअर शेडो क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ओपन एंड क्लोज। अब हम हर एक पर्टिकुलर कैंडल पे जाके समझेंगे कि कौन सी कैंडल कहाँ पर वर्क करती है और कैसे आपको कौन से पर्टिकुलर चार्ट में ऐसी कौन सी कैंडल है जिसको आप प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते हो, मार्केट में उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न देगी, और ऐसी कौन सी कैंडल है जिस कैंडल को आपको इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती और मार्केट में इतनी वर्क नहीं करती है। क्योंकि देखो बहुत सारी कैंडल है यार, कितनी कैंडल स्टिक आप पढ़ोगे, बहुत सारी कैंडल है। आप अगर कोई भी चार्ट ओपन करते हो ना, आपको हजारों कैंडल दिख जाएगी, लेकिन हजारों कैंडल में से भी अगर आप देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर कैंडल ही आपके सामने है जो कैंडल मार्केट में वर्क करती है। अब उस पर्टिकुलर कैंडल में भी मैं आपको ऐसी कैंडल स्टिक बताऊंगी कि जो कैंडल आपको बिल्कुल सटीक वर्क करेगी, और उस पर्टिकुलर कैंडल से आप प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर कैंडल सेटअप के साथ अगर ट्रेड लेते हो तो आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो, चाहे स्टॉक्स में हो चाहे स्कैल्पिंग हो, जो भी आप ट्रेड करते हो। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो टेक्निकल तो देखना ही नहीं, फंडामेंटल देखना है। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है टेक्निकल पे, एक बार जाके जरूर देख लेना। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली कैंडल जो हमारी आएगी, हैमर। हैमर कैंडल दिख रही है आपको? अब जिस हिसाब से मैंने आपको पूरा बेस बताया, अभी जितने भी मिनट की वीडियो बनी होगी, आपको जो मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक बेस बताया, उस बेस को देख के आपको एक क्लिक में आप समझ जाओगे कि ये कैंडल अगर बनी तो मार्केट अपसाइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा, या मार्केट वहां से प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लेके उठेगा या वहां से मार्केट गिर सकता है। जैसे मैंने आपको जो वीक का कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर किया था कि जो वीक बनने के बाद अगर नीचे वीक है कैंडल में कोई भी, तो हमको एक क्लियर बेस मैंने जो आपको बताया था कि नीचे वीक है मतलब उसमें कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे बायर्स मार्केट में आ ही चुके हैं, मार्केट सीधा ऊपर ही चले आएगा। डन, वो कंसेप्ट समझ में आएगा ना? तो देखो ये कैंडल आपको बोल रही है कि इतनी बड़ी कैंडल थी, ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, लेकिन लो यहाँ पर लगा और हाई यहाँ पर लगा। मतलब ये कैंडल जब बनी थी, जब मार्केट इतना ज्यादा नीचे आने के बाद मार्केट में बायर्स इतने एक्टिव थे कि उसके बाद बायर्स मार्केट को पूरा उठा के ऊपर लेके गए, और बिल्कुल जहां पर आपकी ओपनिंग प्राइस थी और जहां पर ओपनिंग प्राइस थी वहीं लगभग उसी के पास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी उस पर्टिकुलर कैंडल ने। तो हमको एक कंसेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया ना कि भैया यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर इस वीक में बायर्स है मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। डन, तो इस कैंडल को बोलते हैं हैमर। डन, आपने सुना भी होगा हैमर कैंडल स्टिक के भैया बॉटम पे बनती है तो मार्केट अपसाइड जाता है। डन, यही सुना होगा, होता है, सही होता है, लेकिन हर एक कंसेप्ट रहता है कि हर जगह अगर हैमर बन रही तो वर्क नहीं करेगी। अब आप साइडवेज मार्केट में अगर हैमर को फाइंड आउट करो और आप साइडवेज मार्केट में सिर्फ ये देख लो कि यहाँ पर हैमर बनी है, ट्रेड ले लोगे, तो वो वर्क नहीं करेगी, वो वहां से रिवर्स होगी, या रिवर्स नहीं भी होगी तो वो साइडवेज मार्केट ही कंटिन्यू करेगी, तो अननेसेसरी आपका लॉस होगा। तो आप एक चीज समझना, बेसिक कंसेप्ट है, हर कैंडल स्टिक हर जगह वर्क नहीं करती है। या तो आप उसको टॉप पे देख लो या बॉटम पे देख लो, अगर टॉप और बॉटम पे भी देख रहे हो तो फिर वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया कि मार्केट टॉप से गिरा तो बॉटम पे आया, बॉटम से उठा तो टॉप पे, वो एक बड़ी रेंज हो गई। फॉर एग्जांपल इस टाइप का मार्केट हो गया, यहां पर बनी तो मार्केट अप जाएगा, यहां पर बनी तो मार्केट गिरेगा। लेकिन हमेशा कैंडल, अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छा अगर रूल बताऊं ना, अगर कोई भी कैंडल का फॉलो करो, आप समझना चाहते हो कि कहां से आपको एक बिल्कुल सटीक एंट्री मिले, कि आपको पता हो कि अब तो ये कैंडल बन गई, अब तो मार्केट अपसाइड जाएगा इसी, तो उस पर्टिकुलर कैंडल को आप या तो अप ट्रेंड में ढूंढो या डाउन ट्रेंड में ढूंढो। कैसे समझो? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहां से मार्केट अपसाइड गया, अब धीरे धीरे जब मार्केट अपसाइड जा रहा था तो आपको दिख रहा है कि भैया कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव है, बायर्स कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे सेलर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि भैया हेमर यहाँ पर बन गया, ठीक है, जो मैंने अभी कैंडल बताई आपको, मैंने आपको बोल दिया कि जो हेमर बना वो लगभग आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर बन गया। अब अगर मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पर हेमर बना है तो हो सकता है कि मार्केट और भी ऊपर चले जाए। डन, लेकिन वहीं अगर हेमर ये बन रहा है ना, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हेमर बन रहा तो भी सही है, तो भी मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अब जो मैं बता रही हूँ, वहां पर अगर हेमर बना तो श्योरिटी है 60 to 70% की, आपको कंफर्म है कि अब अगर आपके फेवर में ट्रेड गया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखो
अगर हेमर बनने के बाद अगर इसका लो तोड़ने के बाद थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर हेमर बन रहा है आपका, थोड़ा सा पुल बैक के बाद अगर हेमर बन रहा है, तो 101% श्योरिटी है कि यहाँ के बाद अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो आपको डबल टिबल रिटर्न देगा। तो कभी भी पुल बैक के बाद अगर आपकी कोई भी कैंडल स्टिक बन रही है आपके फेवर में जो ट्रेड जा रहा हो, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा हो, अप ट्रेंड में जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद अगर हेमर बन रहा है तो आपको कंफर्मेशन मिलता है कि अब अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड गया तो मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। डन। अगर ये कंडीशन भी वर्क करती है और ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंटिन्यू मार्केट अपसाइड ही जा रहा है और अपसाइड जाने के बाद अगर हेमर यहाँ पर बना, तो आप हेमर बनते से और या तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया ना तो यहाँ पर हेमर बन गया ना तो और क्वांटिटी ऐड कर लो, आपको श्योरिटी हो गई कि मार्केट आप और भी अपसाइड जाएगा, ये कर सकते हो। लेकिन ये जब करना है जब आपका ये हेमर है ना, ये हेमर का हाई टूटने के बाद एक सेकंड कैंडल कंफर्मेशन वाली कैंडल बन जाए। अब कंफर्मेशन वाली कैंडल की मैंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है 70-30 रूल वाली, वो वीडियो जरूर देखना, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा अगर वो कैंडल आपने देख ली कि कैसे कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपको ट्रेड लेना है। डन। यहाँ पर आते हैं तो जैसे ही हेमर बना, अब अगर इसके हाई तोड़ने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो ना तो आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हो, समझना। लेकिन हेमर का हाई नहीं टूटा और आप तुरंत ट्रेड लोगे तो जैसे मैंने आपको उसके पहले समझाया कि अगर थोड़ा बहुत भी पुल बैक मार्केट ने करा और नीचे आया तो हो सकता है कि आप जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% तक आ जाए। आपने अगर होल्ड करा तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हो सकता है कि आप नए बायर्स हो तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो पुल बैक पे अगर उसके बाद अगर हेमर बन रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक बन रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड गया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये हेमर हो गया आपका, इस टाइप का हेमर बनता है, बड़ी सी वीक होती है और बॉडी बिल्कुल छोटी रहेगी, मतलब बॉडी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डबल टिबल आपकी वीक होनी चाहिए तो ही वो हेमर कहलाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग से कैंडल स्टिक पढ़ाई है, जिस तरीके से कैंडल का पूरा प्रॉपर एक नेचर मैंने समझाया है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ये कैंडल को याद करो कि अच्छा ये हेमर है तो मार्केट ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ ये वीक पे अगर फोकस करोगे तो आपको हर पर्टिकुलर कैंडल समझ में आ जाएगी कि मार्केट कैसे अप जाएगा, कैसे डाउन जाएगा। हाई तोड़ता है तो मार्केट अपसाइड जाएगा, लो तोड़ेगा तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। डन। अब कैसे यहाँ पर हेमर देख लीजिए कैसे वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पर हेमर बना, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद आपने देखा हेमर बना। अब कंटिन्यू गिरने के बाद अगर हेमर बन रहा है और उसके बाद अगर इसके हाई को तोड़ के एक बुलिश कैंडल बन रही है, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि उसके पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो वो भी सही है, लेकिन वो इतना बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा ही मार्केट गिरने का वेट करो कि बहुत ज्यादा गिरेगा अब हेमर बनेगा तो मार्केट अपसाइड जाए, ऐसा नहीं है। 4-5 कैंडल से भी अगर मार्केट गिर रहा है और उसके बाद भी अगर आपका हेमर बनता दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, तो भी आप ट्रेड लग सकते हो। तो स्टॉक्स में तो बिल्कुल सटीक प्रॉपर तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है, ये पर्टिकुलर हर कैंडल काम करती है। डन। अब हेमर मैंने समझाया, ऐसे ही इन्वर्टेड हेमर सेम उल्टा समझाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे को अलग से आपको, क्योंकि जैसे मैंने हेमर का जैसे कंसेप्ट समझाया सेम उल्टा। इसमें अपर वीक बहुत बड़ी है, बॉडी छोटी सी है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भैया कैंडल की ऊपर वीक है मतलब सेलर्स एक्टिव, सीधी सी बात है ये आपका टॉप पे बनेगा तो वहां से मार्केट गिरेगा। डन। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद सीधा मार्केट ने लो तोड़ा और मार्केट नीचे आ गया। अब जब तक कोई भी कैंडल स्टिक आप पढ़ लो, जब तक उसका हाई और लो नहीं टूटेगा, जब तक वो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक वर्क नहीं करेगी। इस चीज का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। हालांकि ये वीडियो मैंने सोचा था कि पूरा कंप्लीट वीडियो बन जाएगी, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अपन पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में एक और वीडियो मेरी बनेगी, उसमें अभी अपन ने इस पार्ट में एक नॉर्मल बेस देखा कैंडल स्टिक का कि कैसे क्या बेसिक रहता है। अब सेकंड पार्ट में जितनी भी कैंडल स्टिक हो गई, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, डोजी हो गया, आपका स्पैनिंग टॉप हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेपस्टोन डोजी हो गया, जितनी भी कैंडल स्टिक होती है आपकी, मदर कैंडल हो गई, ये सारी कैंडल स्टिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर कर दें। डन। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।